मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। बाबा के इस इलाज का मतलब बड़ा व्यापक है। इसी नुस्खे से योगी आदित्यनाथ यूपी में माफिया, क्रिमिनल, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, नफरती सबका इलाज कर रहे हैं। लेकिन अब बारी लातों के भूत के दूसरे चैप्टर की है। उन छांगुरों की है जो धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाते हैं, भोली भाली हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं। लेकिन बाबा ने तय कर लिया है कि छांगुरों का इलाज अब इसी स्टाइल से होगा। इसके लिए अब योगी आदित्यनाथ कन्वर्जन कंपनी चलाने वाले एक एक छांगुर की तलाश करवा रहे हैं। जितने छांगुरों का रैकेट यूपी में है, सबका पूरा बायोडेटा निकाला जा रहा है और इन छांगुर गैंग की कन्वर्जन कंपनी के सारे लिंक खोले जा रहे हैं। छांगुरों के नए सिंडिकेट का नया लिंक आगरा से मिला है, जहां एक नहीं यूपी पुलिस की रेडार पर 10 छांगुर कैप्चर हुए हैं, जिनका काम सिर्फ धर्म परिवर्तन ही नहीं था। इनके सबके आतंकी ग्रुप आईएसआईएस से लिंक मिले हैं। पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप से रिश्ता पाया गया है। इंटरनेशनल जिहादी फंडिंग के सबूत मिले हैं। इन्हीं पैसों से वो रेडिकलाइज करते थे और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। सुन लिया ना आपने, मतलब बलरामपुर का छांगुर तो कुछ नहीं है। छांगुरों का आगरा मॉड्यूल तो बलरामपुर मॉड्यूल से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यूपी पुलिस की माने तो इनका धर्म परिवर्तन का मॉड्यूल आईएसआईएस की तरह था, जो बता रहा है कि हिंदुस्तान को खोखला करने की कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। आगरा के इन छांगुरों की मॉडस ऑपरेंडाई सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये पहले तो भोली भाली हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर फंसाते थे, फिर पैसों का लालच देकर इनका धर्म परिवर्तन करा देते थे। इनकी मोडस ऑपरेंडाई आईएसआईएस की तरह होती है। इसमें से कई का पीएफआई, एसडीपीआई से लिंक मिला है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन से इनके कनेक्शन मिले हैं। आगरा के छांगुरों में पकड़ी गई एक लड़की की फोटो AK-47 के साथ सोशल मीडिया पर ठीक ऐसा ही आईएसआईएस मॉड्यूल का हिस्सा होता है। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। मैंने ये दो बातें कही हैं। मैंने कहा है कि पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तान के एक मिलिटेंट संगठन के हमको प्रमाण मिले हैं इस चीज़ के कि उनसे इनका संलिप्तता है। इनके जो आपस में जो लिस्टेड मेंबर्स हैं, उनके मेंबर्स के साथ में इनकी संलिप्तता कंफर्म हुई है। आईएसआईएस के बारे में मैंने कहा कि उनका ये सिग्नेचर स्टाइल है कि जिहादी तैयार करके इसमें से एक जो कन्वर्ट है, जो 2 लड़कियां गायब हुई थी जिनको रिकवर किया गया है, उनमें से एक का उसके अपने चेंज्ड फेसबुक पर AK-47 के साथ फोटो है। तो ये जो स्टाइल है मुजाहिद में रेडिकलाइज करने का, ये स्टाइल जो है, मैंने कहा कि वो आईएसआईएस का स्टाइल है। आगरा में पकड़े गए 10 छांगुरों को यूपी पुलिस की एसटीएफ और एटीएस ने देश के 6 राज्यों बंगाल, गोवा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी में रेड करके पकड़ा है। इनको धर्मांतरण कराने के लिए भारी मात्रा में इंटरनेशनल फंडिंग होती थी। यूपी पुलिस का कहना है कि अमेरिका, कनाडा,
दुबई, लंदन से आरोपियों का लिंक मिला है। हिंदुस्तान में कन्वर्जन कंपनी चलाने की यहीं से फंडिंग होती थी, जिसके चलते इन लोगों ने सैकड़ों लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाया। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स कह लीजिए कि हैं, और इन मॉड्यूल्स में अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है, और उसी रोल के तहत फंडिंग प्राप्त करना, उसको चैनलाइज करना, सेफ हाउसेस को एंगेज करना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग यूनिट रहती है, और जो फ्रंट एंड पर है उसमें रेडिकलाइज करने के लिए अलग लोग हैं। तो ये सभी इसमें कुछ हम लोगों को इसके जो इंटरमीडिएट स्टेज के जो कोऑर्डिनेटर हैं या मुखिया हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो आगे के इन्वेस्टिगेशन में और चीजें सामने आएंगी। कन्वर्जन के इस नए मॉड्यूल के 10 सरगना में सबसे पहला नाम गोवा से आयशा उर्फ एसबी कृष्णा का है। दूसरा कोलकाता का अली हसन, जिसने हिंदू नाम शेखर राय रखकर हिंदू लड़कियों को फंसाया। कोलकाता के ही ओसामा को यूपी पुलिस ने धर दबोचा है। आगरा का रहमान कुरैशी और मुजफ्फरनगर का अबू तालिब भी कन्वर्जन रैकेट चला रहा था। देहरादून से अब्दुल रहमान और जयपुर से मोहम्मद अली और जुनैद कुरैशी नाम के मास्टरमाइंड की भी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से मुस्तफा उर्फ मनोज को भी यूपी पुलिस ने शिकंजे में ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कन्वर्जन का आगरा मॉड्यूल का बलरामपुर के छांगुर बाबा से कोई कनेक्शन है? ये लोग 10 लोग पकड़े गए हैं, छांगुर से जुड़े हुए या फिर अलग इनका कोई रैकेट चल रहा था? ये अभी तक दोनों के बीच में कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। अभी तक ये ग्रुप सेपरेटली ऑपरेट कर रहा था, लेकिन इसका जो फुटप्रिंट है वो कम से कम इन 6 स्टेट्स में तो था ही, और बाकी भी आगे इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी चीजें। एक नहीं, कई छांगुर रक्तबीज बनकर देश को खोखला कर रहे हैं, लेकिन अब बचेंगे नहीं, क्योंकि योगी के लेंस में ये सब कैद हो गए हैं। और बाबा ने कन्वर्जन सिंडिकेट का इलाज तो बता दिया है, लेकिन अब ऑपरेशन की तैयारी है। जिस तरह योगी की पुलिस ने कन्वर्जन गैंग के आगरा मॉड्यूल को बस्ट किया है, एक बात तो सच है, अगर योगी एक्टिव ना होते तो ये पाकिस्तानी एजेंट पाकिस्तानी आतंकियों से डील कर लिए होते। योगी ने अब कह दिया है कि ऐसे सभी सरगनाओं का इलाज वैसे ही होगा जैसा बलरामपुर के छांगुर का हुआ था। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए। एक बात तो तय है कि जो भी यूपी में विवाद खड़ा करेगा, हिंदू मुसलमान करेगा, कन्वर्जन करेगा या फिर सांप्रदायिक हिंसा करेगा, उसका पूरा हिसाब होगा। और सिर्फ धर्मांतरण करने वालों को ही नहीं, योगी ने उन सबको अल्टीमेटम दे दिया है, सबका इलाज बता दिया है, जो कांवड़ और कांवड़ियों को लेकर परसेप्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कांवड़ियों के नाम पर फर्जी खबरें फैलाई गईं कि कांवड़ियों ने बवाल कर दिया, कांवड़िया उपद्रव कर रहे हैं। इसको लेकर जो गलत खबर फैला रहे हैं, ऐसी साजिश पर योगी सख्त हो गए। आप देख रहे होंगे इन सबके इन कारनामों को, इनके वे कारनामे जो फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया में, और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं। खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है,
लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा, या अल्लाह। योगी के लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे वाले डायलॉग पर सबसे ज्यादा मिर्ची अखिलेश यादव को लगी है। अखिलेश कह रहे हैं कि भूत बूथ उतारेगा। योगी ने भूत उतारने वाली बात क्यों कही थी? अखिलेश यादव वहां पर मुस्लिम वोट देखने लगे। अखिलेश को नहीं पता है कि जौनपुर में मुहर्रम में ताजिया नियम से ऊंचा बना दिया गया था, जिसकी वजह से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। 3 लोगों की मौत हो गई थी, बाद में उपद्रव भी हुआ और रोड जाम कर दिया गया। क्या ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं होना चाहिए? मुहर्रम का आयोजन हुआ, हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। हैरानी इस बात की है कि ये वही अखिलेश हैं जो हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कराने वाले छांगुर बाबा पर एक कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही मुस्लिम वोट बैंक पर कोई सवाल आता है तिलमिला जाते हैं। यहां बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात लॉ एंड ऑर्डर की है, जो योगी की यूएसपी है। यही वजह है कि आज यूपी में अपराधी क्राइम करने से पहले 20 बार सोचता है और जो क्राइम करता है उसका प्रॉपर इलाज होता है। यूपी सरकार की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 8 सालों में क्राइम रेट में बड़ी गिरावट आई है। क्राइम के मामलों में 84% गिरावट आई है। लूट के मामलों में 77.43% की कमी आई है। यूपी में 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में कुल 30,000 से अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान 9,467 अपराधियों के पैरों में गोली लगी। योगी आदित्यनाथ के लिए नया चैलेंज छांगुर गैंग है। जिस तरह से अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी है, अब छांगुरों की बारी है और यह तय है कि इनका भी इलाज योगी उसी स्टाइल में करेंगे जैसा वो उपद्रवियों का करते हैं। क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था